हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपकी क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.4 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले ये समझते हैं कि ये क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम भी है और इसके पहले भी आपने हमारे पिछले वीडियो में समझा हुआ है कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसका मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसे द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समीकरण की जो डिग्री है अर्थात अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर, वो 2 है, इसलिए इसको हम द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में a b c वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, और a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a 0 नहीं होगा। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, इसके दो रूट्स होते हैं। अब हम समझते हैं कि द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। अभी आपने देखा कि द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके दो मूल होंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन इसमें b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी जो b² माइनस 4ac है ये या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। तो ये इसकी कंडीशन है इस फॉर्मूले की। इस फॉर्मूले को श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसे सबसे पहले इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधर आचार्य ने ही दिया था। b² माइनस 4ac को विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो इस प्रकार d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब हम समझते हैं मूलों की प्रकृति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे रिलेटेड कि मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं। नंबर 1, यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो इसका विविक्त कर है, वो अगर 0 से बड़ा है तो दो भिन्न एवं वास्तविक मूल होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ, वास्तविक मूल का मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं और इसके जो आंसर होंगे वो दो अलग अलग आएंगे। सेकेंड कंडीशन है, यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो दो समान वास्तविक मूल होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, अर्थात x की जो दो वैल्यू निकलेंगी वो दोनों ही इक्वल होंगी। इस इक्वेशन की जो दो वैल्यू होंगी वो दोनों ही इक्वल होंगी। तीसरी कंडीशन है, यदि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, अर्थात b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम हो, यानी निगेटिव में हो, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसमें से संबंधित कुछ और बातें अब सीख लेते हैं कि यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, अर्थात b² इक्वल टू 4ac, तब दो समान मूल होंगे माइनस b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हो गया एक छोटा सा। और दूसरी बात हमें अच्छे से याद रखना है कि यदि द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल बराबर हो, इक्वल रूट्स हैं, तो वह पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो वो जो समीकरण होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। बच्चों, इसके 3 पार्ट हैं, लेकिन हम इसका दूसरा पार्ट ही करेंगे, बाकी के दोनों पार्ट आप खुद ही इसके जैसे ही कर लेंगे। तो ये है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें हमें सबसे पहले इसका नेचर ऑफ रूट्स ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। उसके लिए हम इसमें a, b, c की वैल्यू लिख लेंगे। जो द्विघात समीकरण है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
अगर हम इस इक्वेशन की इससे तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हम मिलेगा a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4√3 और c इक्वल टू 4। ये हमने a b c की वैल्यू लिख लें। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, विविक्तकार का फॉर्मूला है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले का यूज करना बहुत जरूरी है। इसमें वैल्यू रखेंगे, b है -4√3, तो -4√3 होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। इसको हम सॉल्व करेंगे। -4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 16, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 16 इंटू और √3 का स्क्वायर होगा 3। क्योंकि पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया कई बार कि यदि किसी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर और रूट कट जाते हैं और वही नंबर आंसर आ जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि रूट वाली संख्या सिंगल नंबर होना चाहिए, इसके साथ में कुछ नंबर नहीं होना चाहिए, तभी स्क्वायर से रूट कटेगा, नहीं तो नहीं। तो इस प्रकार √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 4 3 12 चौक 48 और ये हो गया 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। अभी d इक्वल टू 0 आ गया। अभी हमने समझा कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो तो द्विघात समीकरण के दो समान मूल होते हैं। तो हम लिखेंगे, इसलिए इस समीकरण के दो समान मूल होंगे। और इसका फॉर्मूला भी हमने अभी बताया आपको कि ये होंगे -b/2a माइनस b/2a। अगर दो समान मूल हैं तो -b/2a माइनस b/2a ये इसके दो मूल हो जाएंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। -b की वैल्यू है -4√3, तो ये हो जाएगा -4√3 अपॉन 2 इंटू और a की वैल्यू है 3। इसी तरह से यहां पर भी सेम आ जाएगा, -4√3 अपॉन 2 इंटू 3। माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो ये हो गया 4√3 अपॉन 6 और इसी तरह से ये भी हो जाएगा 4√3 अपॉन 6। काट देंगे, 2 2 4, 2 3 6, इसी तरह से ये भी, तो ये आ गया 2√3 अपॉन 3 और 2√3 अपॉन 3। और हर में जो 3 है, डिनोमिनेटर में जो 3 है उसको हम लिख सकते हैं कि √3 इंटू √3। इसी तरह से ये भी हो जाएगा 2√3 अपॉन √3 इंटू √3। तो √3 से √3 कट जाएगा, यहां भी कट जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 2/√3, 2/√3। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। बच्चों इसमें दो पार्ट है, जिसका दूसरा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको करेंगे। ये है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है और इन्होंने बता दिया कि इसके दो बराबर मूल हैं, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। तो हम पहले इसको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। kx का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस kx का जब -2 में करेंगे तो -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0।
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। जो द्विघात समीकरण है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसे जब कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a इक्वल टू के और b इक्वल टू -2k और c इक्वल टू 6। ये हमने ए बी सी की वैल्यू लिख ली। अब इसके बाद में हम लिखेंगे d, डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है। तो d का फॉर्मूला है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर देंगे। b है -2k, तो -2k होल स्क्वायर -4 इंटू ए के और c है 6। तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 से 24 -24k। अब इन्होंने बताया है कि मूल समान है, क्योंकि मूल समान है। ये इक्वल रूट से क्वेश्चन में ही बता दिया। तो जब मूल समान होंगे तो उसमें d इक्वल टू 0 होता है। d इक्वल टू 0, तो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 4k स्क्वायर माइनस 24k, इसमें कॉमन क्या है ये देखना है हमें। दोनों में नंबर 4 कॉमन है और k कॉमन है, तो हम 4k कॉमन ले लेंगे। तो 4 बाहर निकल गए, 1k बाहर निकल गए, तो बचेगा k माइनस 4 6 जा 4 से 24, तो 6 और k तो बाहर निकल ही गया, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आ गया 4k ब्रैकेट में k माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। अभी देखो फैक्टराइज हो गया, तो हम लिखेंगे यदि 4k इक्वल टू 0, तो हो जाएगा k इक्वल टू 0/4। ये भी 0 आ गया, k की वैल्यू 0 आ गई। और दूसरी स्थिति में यदि k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आ गया 6। अब यहां पर k की दो वैल्यू आई, 0 और 6। और हमें ये देखना है कि k इक्वल टू 0, क्या ये वैल्यू इस समीकरण को वेरीफाई करता है। जो द्विघात समीकरण है वो है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम k की वैल्यू 0 रखकर देखेंगे कि इसको वेरीफाई करता है कि नहीं। तो 0 इंटू एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम जब 0 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 0 जब इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आएगा 0 प्लस 6 इक्वल टू 0, अर्थात 6 इक्वल टू 0। और 6 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो इसलिए k की वैल्यू 6 आएगी, जो हमने दूसरी वैल्यू निकाली हुई थी। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करना है। एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, 2 नंबर का या 3 नंबर का। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।